हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हमारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है बेसिकली हर बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि मेरे जैसे बिजनेसमैन जिसका ऑलरेडी रशिया में बिजनेस था और नए जो रशियन मार्केट में एंटर करना चाहता है, ये बेस्ट टाइम है। और कुछ दिन पहले मैंने भी अनाउंस किया था कि जिन्हें ग्रो करना है बिजनेस वो मुझे कांटेक्ट करे, और बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट भी किया। बट उस टाइम पे फिर भी रूट्स और पेमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो हमने ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल लिया है। 2 वीडियोस है, आज मैं कॉरिडोर के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में बेसिकली, और कल जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 10 मिनट का वीडियो है और बहुत ही बड़े मतलब लीडिंग न्यूज़ चैनल है मीट24, वहाँ से जो है वो वीडियो है। और 10 मिनट का वीडियो है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वीडियो इंटरेस्टिंग भी है, जिनका बिजनेस नहीं भी है उन्हें भी अच्छा लगेगा वीडियो देख के, क्योंकि ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी के बारे में है। लेकिन उस वीडियो में बिजनेसमैन के लिए, हर बिजनेसमैन को, इंडियन बिजनेसमैन को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल्स में कौन कौन से इंडियन प्रोडक्ट्स जो है अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है बट प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया गया है। तो बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहेगा। और जुलाई के एंड में ही मैं रशिया जा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मेरा जो रशियन स्पीकिंग है वो नेटिव लेवल पे ही है, नेटिव रशियन स्पीकर के जैसे ही हैं। तो कम्युनिकेशन वाइज मुझे बहुत ही आसानी है और रशियन मार्केट के बारे में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इस ट्रिप में मुझे ऑब्वियसली बड़े बड़े जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं उनका हेल्प चाहिए। कुछ लोग मुझे लिखे हैं कि 50,000 60,000 कैपिटल, ये अभी फिलहाल जो है इसका कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है 50,000 60,000 इन्वेस्टमेंट लेके। लेकिन हाँ, फॉर एग्जांपल मार्केट रिसर्च में एटलीस्ट 2-2.5 लाख आप सोच के रखिए कि लगेगा ही। ये बेसिकली वहाँ पे जाके डिफरेंट जगह में रिटेलर्स को अप्रोच करना और उनको बताना हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। तो इसके लिए उतना तो इन्वेस्ट हो ही जाएगा, उतना आपका कैपिटल होना चाहिए। और उसके बाद हम प्रॉपरली जब हम फिक्स कर लेंगे, हम बायर्स जो है वो फिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो रूट्स है और पेमेंट सिस्टम है इसके ऊपर मैंने पिछले 1 महीने में काम किया है, तो वो सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है। अभी बस हमारे यहाँ से सप्लायर्स चाहिए और वहाँ पे बायर्स फिक्स करके हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो जिनको ये हेल्प चाहिए, मेरे लिए मैं आपके लिए एक गाइड और मार्केट को इस्टेब्लिश करना इसमें बहुत मदद कर सकता हूं। तो चलिए हम एक साथ चलते हैं और इंडियन बिजनेस को ग्रो करते हैं, क्योंकि चाइना जो है मार्केट खा रहा है पूरा, जबकि इंडियन चीज़ों के लिए रशियंस को भी पता है। कल जो वीडियो आएगा उसमें भी आपको पता चलेगा कि वही बोल रहे थे एक इतने बड़े न्यूज़ चैनल में कि इंडियन प्रोडक्ट्स हैव अ हाई क्वालिटी और लो प्राइस। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी कम है। तो इसीलिए वो चाहते हैं बेसिकली कि इंडियन प्रोडक्ट्स, लेकिन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा है क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन को जो है प्रॉपर्ली रशियन मार्केट के बारे में नहीं पता है। बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी अगर आप रशियन मार्केट कैप्चर करते हैं तो इन फ्यूचर तक आपको मतलब यू विल बी द किंग। बट एनीवे, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू वॉच जब एक अकेला शेर बहुत सारे बुलिस के खिलाफ खड़े होते हैं। और ऐसे ही एक शख्स है व्लादिमीर पुतिन, और वलोदिया एक ऐसा वर्ड है जो रशिया में यूज़ करते हैं उनको डिनोट करने के लिए जो राजाओं का राजा होता है, बेसिकली सम्राट। मेरा नाम भी वैसे सम्राट है। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा ऑडियो बुक आपको कुकू FM पे मिलेगा, और ये बेसिकली व्लादिमीर पुतिन के पूरे जो लाइफ जर्नी है, कैसे एक गरीब घर से उठ के वो प्रेसिडेंट बने, काइंड ऑफ सिमिलर टू आवर प्राइम मिनिस्टर। और बाय द वे, इस ऑडियो बुक में कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली इंडिया के साथ पुतिन की जो रिलेशनशिप है उसको डिनोट करती है। उसके बारे में बहुत ही डिटेल में उस एपिसोड्स, उस चैप्टर्स में बताए गए हैं। तो ये ऑडियो बुक आप जरूर ट्राई कीजिए, और ये आपको मिलेगा कुकू FM पे। कुकू FM एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड INDI50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू FM की सारी लाइब्रेरी, जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия создаст транспортный коридор к Индийскому морю. Россия еженедельно наращивает экспортные поставки в Индию товаров через организованный в марте афганский автотранспортный коридор. По нему товары из России следуют в Казахстан и Узбекистан, оттуда через страны Средней Азии доставляются до морских портов Пакистана и далее перевозятся в Индию. Поскольку объемы автомобильных перевозок ограничены пропускной способностью самих автодорог и пограничных переходов, государство поручило РЖД принять участие в строительстве железной дороги, которая свяжет Россию и Индию и позволит резко увеличить поставки российского угля в эту страну.
Новый проект получил название «Трансафганская железная дорога», а данный порт является крупным транспортным хабом на пути поставок товаров в Индию. С учетом стремительного экономического роста Индии, новый транспортный коридор позволит России существенно увеличить объемы взаимной торговли с этой страной. Строительство нового транспортного коридора вписывается в стратегию Москвы по экономическому развороту с запада на восток. Суммарные затраты на строительство Трансафганской железной дороги оцениваются в $5 миллиардов, а ее пропускная способность позволит ежегодно перевозить до 20 миллионов тонн грузов. Отмечу, что помимо указанного маршрута, Россия развивает транспортный коридор север-юг, который проходит через территорию Ирана вдоль Каспийского моря. तो सबसे पहले येल ने कमेंट किया है कि ए वंडरफुल प्रोजेक्ट, और इसके सिर्फ इकोनॉमिक फायदे ही नहीं, इसके पॉलिटिकल फायदे भी काफी सारे हैं उन सारे देशों के लिए जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद येलेना पावलोवा ने लिखा है कि हम रियली एक ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जिसको हम टाइम ऑफ एपोकैलिप्स बोल सकते हैं, जहां पश्चिमी दुनिया बाउंड्रीज बनाने में लगे हुए हैं, वही रशिया और इंडिया जैसे देश बाउंड्री को जोड़ने में लगे हुए हैं। जी हाँ, और आशा है कि पीओके भी इंडिया में बहुत जल्द ही जुड़ जाए। उसके बाद वी रे ने कमेंट किया है कि ऑनेस्टली दिस इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट एंड ए ह्यूज इवेंट। उसके बाद फॉक्स ने कमेंट किया कि ऐसे लार्ज स्केल आइडियाज के बारे में सोचना और उनको एग्जीक्यूट करना सच में काबिले तारीफ है। हमारा प्रेसिडेंट हमारा फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया ये बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब रशियंस तो सारे डिप्रेस्ड हैं, और उनका सुन के कुछ यूट्यूबर्स भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स वो बोल रहे हैं हाँ रशिया तो एकदम मतलब डिप्रेस्ड है। सिर्फ कुछ वही जैसे कि हमारे देशों में कुछ अंग्रेजों के जूते चाटने वाले लोग होते हैं, रशिया में भी है, तो वही लोग जो है वो डिप्रेस्ड है। बाकी सारे जो है एक नए स्टार्ट की इंतजार कर रहे हैं, और इनफैक्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, रशियन बिजनेसमैन के लिए ग्रो करने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो कि वैकेंट स्पेस तैयार हुआ है। और वो सिर्फ रशिया ही नहीं, रशिया, इंडिया, चाइना तो वैसे बहुत मार्केट में कब्जा करके रखा है, बट इंडिया के लिए बहुत चांसेस है और इस वॉइड को हमें फिलअप करना है। तो ये रशिया इंडिया दोनों के लिए ही एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और हमारे यंग बिजनेसमैन को आगे आके इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। रशिया को डिप्रेस्ड होने का कोई रीज़न नहीं है, इनफैक्ट दे शुड बी हैप्पी। उसके बाद इवान फिलाटोव ने लिखा है कि दूसरे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में इसमें खर्च काफ़ी कम है, लेकिन रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है, और ये रशिया को नए मार्केट से भी जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। उसके बाद अलेक टैंगो ने लिखा है कि बहुत पहले से ही एक वाटर कैनल प्रोजेक्ट कैस्पियन सी होते हुए ईरान के थ्रू पर्शियन गल्फ तक ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इंडिया और ईरान ने कभी इसको स्टार्ट ही नहीं किया प्रॉपर्ली। जी हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर यूएसए के प्रेशर के वजह से ही है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ अरे हमारे साथ तो मतलब ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा यूएसए, हमारा यूरोप जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, तो चाइना का क्या ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है यूरोप और यूएसए? फिर भी तो चाइना अमेरिका को ठेंगा दिखाता है और अपने मन मर्जी से फैसला लेता है, तो फिर इंडिया को इतना मतलब अबाइडिंग कोई सर्वेंट नहीं है इंडिया का। अगर ट्रेडिंग पार्टनर है तो ट्रेडिंग का मतलब है कि देना और लेना, तो वेस्ट और अमेरिका को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड कर रहे हैं मतलब सिर्फ हमारा ही ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है तभी तो वो ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसे भीगी बिल्ली बन के अमेरिका के हर आदेश को मानने का कोई रीज़न नहीं है। इवन इफ इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ट्रेड गोइंग ऑन विथ वेस्ट और यूएसए, तो उनको ज़रूरत है हमारी। उसके बाद एवगेनी ने लिखा है कि ये बहुत डिफिकल्ट रूट है, ईरान के थ्रू जो रूट है कैस्पियन सी के थ्रू, उसमें वो कम कंट्रीज़ के थ्रू पास होता है ये रूट, और ये ज़्यादा बेटर रूट है। जी हाँ, बिल्कुल, ये रूट हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा जो रूट यहाँ पे बताया गया है, ये इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के थ्रू जाता है, और पाकिस्तान अभी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रेशर तो बना सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि पाकिस्तान भी कुछ डिमांड ना कर बैठे इसके बदले, और यही दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम ऑफ दिस रूट विच इज़ स्पेसिफाइड इन दिस वीडियो। उसके बाद ईगल ने कमेंट किया है कि एन इंडिजिनस डिसीजन इन अलायंस विद ब्रिक्स कंट्रीज़। उसके बाद स्वेटलाना ने लिखा है कि बहुत जल्दी सिचुएशन बदलने वाले हैं, जिस हिसाब से एशिया और अफ्रीका ग्रो कर रहा है। तो पहले तो एशिया और अफ्रीका से लोग वेस्ट, यूएसए और यूरोप जाते थे, लेकिन अभी जो है जिस हिसाब से उनकी ग्रोथ है और वेस्टर्न मार्केट जो है वो सैचुरेशन पॉइंट पे है, तो अभी वेस्ट और यूरोप से लोग वहाँ पे जाना पसंद करेंगे और उन्हें जाना पड़ेगा। उसके बाद इरीना ने कहा है कि प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन मैंने इंडियन ओशन के बारे में सुना था, इंडियन सी के बारे में पहली बार सुन रही हूँ। उसके बाद फोटो स्किन ने कमेंट किया है कि इंडिया, अफ्रीका और एशिया की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर कोई मेजर वॉर या फिर पैंडेमिक ना हो तो बहुत जल्द ये यूएसए और यूरोप की इकोनॉमी को पछाड़ देंगे। उनको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है, और इसीलिए वो प्रोवोक कर रहे हैं सबको, और क्योंकि वो चाहते हैं कि एक वॉर हो जिससे कि इन डेवलपिंग देशों के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रुक जाए। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि ये वॉर, स्टॉक मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक रिसेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही झेलना पड़ता है।
जबकि हम इतने अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के पोजीशन पे थे और अभी भी है, बट ये वॉर के चलते ऑब्वियसली एक हिंड्रेंस है। और यही चाहते हैं वेस्ट कि डेवलपिंग देशों की जो डेवलपमेंट हो रहा है उनकी फट रही है बेसिकली, तो वो चाहते हैं कि वो ना हो और ये डेवलपिंग देश सफ़र करे, तो इसीलिए ऐसे प्रोवोकेशंस वो कर रहे हैं। बट हमें एकजुट होकर यूनाइटेडली इसके खिलाफ एक्शंस लेना चाहिए और यूएसए और यूरोप के प्रोवोकेशंस में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों यही पे आज कमेंट का सिलसिला खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा बिजनेस जो प्लान्स है, कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड है वहाँ पे, सारे जो है उसी वीडियो में आपको मिलेगा। 10 मिनट का वीडियो है मीट 24। तो रशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल, बहुत ही फेमस और क्रेडिबल चैनल है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, बहुत ही बड़ा चैनल है। और वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे इंडियन बिजनेसमैन जो है रशियन मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से उसको कैप्चर कर सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है, और इससे रशिया की भी प्रॉफिट है, रशिया की भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।